एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है भाई। तो भाई उसके लिए हम माफ़ी चाहें बिल्कुल दिल से कि भाई जिस दिन रिया का एक्सीडेंट हुआ था हमने बोला था कि भाई हम व्लॉग में सारी डिटेल हम डालेंगे, लेकिन हम डाल नहीं पाए क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी और मेरी तबीयत भी डाउन हो गई थी, तो व्लॉग डला ही नहीं। तो जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ हम साथ में थे सारे, तो मेरा फिर आपने पता है भाई दिक्कत हो जावा है। मैं तो कई दिन इसी सदमे में रही कि अगर तक 7 आदमी जाते भाई, बहुत लंबी कहानी है भाई, आपने डिटेल में मैं बताऊंगी अब। तो वही ये लोग भी इसी कारण नहीं आ रहे थे क्योंकि तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब थोड़ी थोड़ी ही ठीक, आज बेटर और है, कल भी और भी ठीक थी। और मैंने आप लोग डाला भी था कल वाला, लेकिन वो एक्सीडेंट वाला रह गया था। तो वही जो हमने बोल रखा वो हम उस वीडियो को हम ज़रूर दिखाएंगे और ज़रूर डालेंगे। तो भाई हम दोनों जो बहनें थी वही वो पानीपत रहा है, आप सभी को ना पता हो तो मैं बता दूँ, वो पानीपत है और भाई मैं सोनीपत को हूँ। वही फिर जैसे जाने की टाइम हुआ कि भाई जा रहे हैं, तो एक मिनट एक सेकंड में पंखा कम कर दूँ क्योंकि इसमें फिर पंखे की आवाज़ आएगी। वही फिर हम जाने लग गए ना। वो बोली कि जैसे आपको पता है मेरा जो बड़ा भाई है वो यहीं रहा है मेरे पास में, सोनीपत है। वो बोली कि उससे मिले घने दिन हो गए, तो फोन करा भाई के पास तू आ जाएगा। मैं वो बोला कि मैं छुट्टी नहीं ले सकता, तब नू करो तना सोए गवाने तय जाना है, और भाई सोए पानीपत से जाना, पानी सोनीपत तय जाना, सॉरी तो सोनीपत से और भी आसानी हो जाएगी तुमने। मैं यहाँ तो ट्रेन तो बैठा दूंगा आगे, फिर उसका हस्बैंड मिल जाएगा, ये बोला वो। भाई ये कह फिर मैं कहा चलो ठीक है। मैं उन गाँव में तो यहाँ ले आई, मैं चलो बैठेंगे बोलेंगे बतलाओगे। मैं माँ ने भी ले आई, माँ ने थोड़ा काम था भाई, माँ इसलिए आ गई थी। तो वही चल पड़े। तो वह भतीजी थी ना, जो जब हम चलन लगे तो वह रोने लग गई। तो रोने लग गई भाई क्योंकि कई दिन हो गए थे बच्चा ने एक साथ रहता है ना। रुआ इनका मुस्कान का लरसा भी ज्यादा करा, आपने वीडियो में देखा भी होगा। मेरा भी मुस्कान का भी ज्यादा लरसा करा है भाई। तो हम जब वहां से चलने लगे वो रोने लगी, तो मैं बोली मैं खा इस नरिया दुकान पे ले जा और भाई ने चीज दिवा लिया। तो मेरी मम्मी बोली कि इसने साथ में ले चलूं, बोला नीति नानती आना ना ड्यूटी पता होगा, जब हमने इसने लिया होगा सानवी ने, फोन करके पूछ लो कि भाई सानवी ने लिया होगा तियाना। फिर फोन करा नितिन के पास, तो नितिन बोला सारे जान लाग रहे हैं, रिया ने एक लिखे करेगी, रिया ने भी ले जा, मैं आंती आना शाम ने है ना, रिया ने और सानवी ने इकट्ठी ले आऊंगा। मैं कहा भाई चलो, पर उन्होंने क्या करा ना कि दिमाग में जब इंसान से ज्यादा तो भाई जो लिख रखा है जो होनी है वो अपने टाइम पे बुला ले वहाँ। तो वही हम निकलने भी लग गए। तो एक गांव का ही है हमारा पड़ोसी है, ला लो आप थोड़ा, हाँ तो करीबी से हैं हमारे, तो उन ऑटो ली है। तो वो ऐसा हो गया उसी टाइम वो भी आ गया जब हम निकले थे। तो पहले माँ और मुस्कान और सानवी निकले थे वही स्कूटी पे। ये बोली स्कूटी भी थी भाई, यार भाई बेटी स्कूटी पे अकेली भेजी नहीं जाती, तो भाई कोई ना कोई साथ में जरूर जाओगा बेटी के। तो माँ बोली कि मैं जाऊंगी इसके साथ में। मैं कहा ठीक है। तो भाई माँ उसके साथ जाने लगी, इतना वो ऑटो वाला आ गया। बोला बातचीत हुई, माँ बोली कि बड़का ने छोड़ा होगा सोनीपत, तो बोला मैं जाऊंगा दिन में जाओगा। तो वही माँ बोली क्योंकि तो अड्डे पर बट बट आंडोगे, धूप हो रही थी ज्यादा भाई, तो मैं इसमें चले जाओ। बात होगी माँ मुस्कान और सानवी आगे। भाई मैं मेरी 2 गुड़ियाँ और मेरी जो सिस्टर है छोटे वाली वो, और उसके 2 बच्चे, और मेरी जो भाभी है वह, और भतीजी, हम टोटली हो गए 7 आदमी हो गए। और भाई मतलब एक ऑटो वाला और 2 और थे, वो आगे बैठे थे हम पीछे बैठे थे। तो जब हम गांव से निकले ना, उनने तेज तेज जैसे गाने बजा लिए, उसमें म्यूजिक तेज था। हमने आसी भी आई हुई, आसी छुट्टे थी, जैसे बहुत तेज म्यूजिक हो जाकर गाने अच्छे से चल रहे थे। तो भाई मैं मेरा नू कहना होगा मैं खरी शॉर्ट वीडियो बना ले। तो वजह से ऐसे खिड़की हो है वो आजकल नई ऑटो आ रही है उनमें छोटी छोटी वो खिड़की सी नहीं होती है, उनमें ऐसे हाथ टेक करवाने लोग बनाने लग गई। और उससे पहले मतलब वो जो सिस्टर वाली बेटी थी ना वो इधर बैठी थी, तो मैं उसने बोली मैं तू इधर बैठ जा, तो हमें आराम से बैठ जाएंगे इसमें तीनों। तो वो माननी को ना, वो थोड़ी जिद्दी सी है, वो बोली ना यहीं बैठूंगी। तो वो बैठने लगी तो वह थोड़ी सी आगे निकल ली, रिया जैसे यहाँ सीट पर वो थोड़ी सी आगे नहीं निकल रहे वह। तो वह ऐसे कर रही थी ना हाथ, जैसे इन्हों वीडियो बना रही थी। तो भाई जो सोनीपत साइड था, हम सोनीपत जहाँ थे वो सोनीपत तक आया था गाड़ी वाला।
तो भाई उस गाड़ी वाले ने, हमने तो पता ही नहीं भाई साइड में कुछ था या ना था, लेकिन मेरा जो अंदाजा है ना थोड़ा थोड़ा कि भाई ऑटो के पीछे एक गाड़ी थी, और उस गाड़ी वाले ने बगैर देखे मतलब अगर बराबर में तेन निकाल लिया, अगर वो निकालने लग गया, उसने गाड़ी आगे नहीं देखी। तो भाई जब उसने निकाल ली ना, तो वो आगे स्पीड तो वो आ ही रहा था उसकी थी, और स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड थी उसकी। आप ये देखो कि इतनी स्पीड होते हुए भी उसने संभाल ली। तो भाई जैसे वो गाड़ी भी बचानी थी उसने, परली साइड में और उरली साइड ऑटो होगी भाई, इतना चौड़ा रोड था है नहीं, गामा के अपने पता है कैसे रोड हुआ है। तो उसने जैसे नू कर कह रहे नू कट मारा ना, वो जो शीशा था जो ड्राइवर साइड का शीशा हुआ है वो रिया के यहाँ, रिया ऐसी चूड़ी प्लान पहन रही थी, तो जैसे यो कर कर उसका हाँ यो लग गया, वो शीशा भी लग गया। और वो भी जरा आपने मैंने वीडियो में दिखाई भी थी कल की, मैं उसकी मैं जो था बंद कर दे बेटा दरवाजे ने। तो भाई वह कांच चल गए उसके हाथ में, कांच चल गए, तो भाई एकदम ऑटो भी इतना जबरदस्त नू लग गया कि भाई ऑटो भी एक बार तो नू हिल गई सारी। वो तो जो चलाने वाला था जो मेरा भाई छोटे वाला, आपने देखा होगा कई बार, उस जैसा था मतलब दाकड़ सा था, उसने हैंडल संभाल लिया, अगर जो उस वैसा होता तो हैंडल संभाला नहीं है। और भाई नून परले साइड में बेबे थी जो उसका बेटा बैठा था, मतलब हमारे दोनों बाणा के बीच में एक है वो, दोनों आके हमारे था जो भतीजा भी मान ले, वैसे तो नुका अगर बेटा बेटी सब एक समान है, लेकिन भाई आप भी मानते हो गए आजकल की है भाई। तो भाई यहाँ एक भतीजी है भाई, मेरे पास भी 3 बेटी बेटी है, उसके पास एक बेटा एक बेटी है, परमात्मा की दया था। भाई नून वो बेटा बैठा था, अगर जब नून वो भी जाती है बाई चांस, तब भाई वो छोरा आना था नीचे, और उसका तो वो अड़ लग गया रियो शुक्र मानो, उसका जब नू लग गया तो नू हाथ अंदर हो गया, जब नू हो जाता स्पीड इतनी थी कोई में तो आज जाना था, मतलब कोई बचाने वाला नहीं था उसने। तो फिर थोड़ा चल ले, फिर वहाँ भटगांव है जो भटगांव वर्मा हॉस्पिटल है, उसमें भाई डॉक्टर बैठ नहीं लिया था, आ नहीं लिया था, पता नहीं के सिस्टम था वहाँ के, वो थे कंपाउंडर थे, उनने पट्टी पट्टी कर दी, वैसे वो नॉर्मल ही कर दी उनने, भाई हो गया तो ये भी उसमें था जैसे पाक पाक कर निकला हुआ है कांच, पक्का है जब पता लग गया है कि भाई है कांच इसमें, तब भी निकला है। तो भाई मैंने बात था, फिर बोले एक FIR दर्ज करवाओगे, तो भाई FIR दर्ज, फिर वो एक स्टोर है वहाँ कैमरे हैं, कैमरा पर देखा तो वो काम का ही था ऑटो, जो गाड़ी वाला था जिसकी टक्कर लगी वो काम का ही था। तभी फिर बड़ा भाई है जो मेरा, यो थोड़ा दूसरे हिसाब से का है, तो यो बोला कि ना तो भाई मारा किसी गले 7 बैर है कि उसने बैर खसी में मार दी है, और भाई हो जाकर बालक है गलती होगी उस पर बोला कि हम FIR फिर ना करते, भाई ना था भाई हमने FIR करी, हमने मामला यहीं दबा दिया, हमने नहीं उसकी जरूरत भी थी। और भाई परमात्मा की दादा सबसे बड़ी बात है भाई, हमारा परिवार सुख शांति था भाई, इतनों का अगर चोट फेट तो फिर भी ठीक हो जाए, अगर टूटन फूटन तो बच्चे की थोड़ा मोटा जो कम था भाई वो भी हो गया ठीक ही तो। पर लेकिन उस हादसे ने देखा ना तब बहुत बहुत टले हैं हमें, नो मानो भगवान के घर तक ही वापस आए हैं। वही यो था उस दिन का दृश्य, बहुत ही खराब था, जो एक बार मन में भी आ जाओ ना तो दिमाग सा इतना खराब हो जाए कुछ मन यहाँ पे। और भाई दूसरी बात, फिर भाई बच्चा के स्कूल चालू हो गए हैं रेगुलर, और भाई मेरी तबीयत थी खराब है, और रही रिजल्ट की बात, हमने रिजल्ट भी ये नहीं बताया कि इनका रिजल्ट कैसा आया। अब की बार रिजल्ट जो मतलब इनकी तो गलती क्या है भाई, गलती हमारी यही है, रिजल्ट जो सोच रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं आया, और सोचे भी किए थे, क्योंकि आप सब लोग देखो आपने पता ही है कि भाई अब इस 4 अप्रैल ने मेरे पापा ने 1 साल हुआ है, तो 4 अप्रैल ने जैसे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो भैया हम यहाँ सोनीपत आए थे 17-18 अप्रैल ने, तो 19 अप्रैल नहीं है स्कूल में जाने लग गए थे, 19 दिन तो मान लो ये गए खराब स्कूल में बच्चे के। और भाई फिर बीच में मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा, फिर मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, फिर घर घर चेंज करा, मतलब अब का साल तो ना बहुत बेकार गया था बच्चा का। लेकिन अब भाई मुस्कान की भी बोर्ड की परीक्षा है, और भाई बच्चा ने भाई ये हंडन फिरना बंद मैंने कह दी थी मेरी मम्मी था, क्योंकि जो है छोटी बेटी है या मेरी माँ का बहुत लारसा करे है, और उन्होंने तो भतीजी करे है इनका, तो ये नून नू हांडे जहाँ घूमे जहाँ। तो फिर मैंने कह दी मेरी माता मैं तन फिटना ना, तुम आ जाओ यहाँ, तुम आ जाया करो, मिल जाओ इन तक कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन अब ये नहीं आऊँगे, नहीं हम स्कूल की छुट्टी करवाओगे जहाँ तक पॉसिबल हुआ है, वही ठीक ठाक तबीयत रही तो छुट्टी नहीं करवाओगे अब इनकी, क्योंकि इसके कारण पढ़ाई में काफ़ी हर जाना पड़ा है।
तो भाई यही बात थी भाई। तो अब रेगुलर स्कूल में जाने लग गए, स्कूल खुल गए थे भाई, 2 तारीख से इनके स्कूल चालू हो गए थे, 2 तारीख से चल रही है स्कूल में। और भाई जितने हमने सोची थी छोटी का इतने मार्क्स आएंगे, तो भाई उतने आए नहीं हैं। छोटी इधर आ। तो भाई फिर छोटी की भाई हमने डांस क्लास भी अब बंद करवा दी है, क्योंकि छोटी है ना जो डांस में आपने पता है रुचि ज़्यादा है इसकी। तो जब ये डांस में जाओ है ना डांस क्लास में, तो इसकी इतनी रुचि नहीं रहती, वो ये पढ़ाई में बिल्कुल ही है ना ध्यान नहीं देती, डांस डांस का ध्यान रखा है। और फिर भाई छोटी बच्ची है, थकावट हो जाए, 2 बजे स्कूल में तो आवे, फिर थोड़ी देर लेटा पिटा है भाई, दोपहरी में लेटना तो पड़ा ही है। फिर इसी का फिर 6 बजे की इसकी क्लास थी, 6 से 7 थी। फिर आने के बाद फिर स्कूल का भी काम हो जाता, फिर थकावट सी हो जाती है, कुछ या कमज़ोरी इतनी ज़्यादा है। तो वही हमने इसकी क्लास अभी बंद करवा दी फिलहाल के लिए। भाई बोला कि थोड़े दिन इसकी क्लास बंद करवा, अभी इसने पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, फिर उसके बाद आगे थोड़ी सी शरीर में भी ठीक हो जाएगी। तो भैया कुछ खाती पीती नहीं है, वैसे खाती पीती लस्सी पी ले है, दही खा ले है, सारी सब्जी वब्जी मतलब सब्जी हरी हरी सब्जी नहीं, भिंडी खा लेगी, जैसे तोरी नहीं खावे, घिया नहीं खावे। और क्या ना खाते छोटे तुम? दूध नहीं पीती, सबसे मेन बात यह है कि दूध नहीं पीती। दूध कल जबरदस्ती दिया था उसको, पिलाई आने लगी, फिर मैंने हटा दिया वापस, मारा अंडे था। तो भैया इतनी कमज़ोर है, इसी के कारण हमने इसकी डांस क्लास छोड़ दी। और भैया भी मेरे की डराया से बीमार सी तब भी हो जावा है। कल स्कूल में एक्सरसाइज कर रही थी, पता नहीं बेचारी के कमर में क्या झटका लग गया क्या नहीं, कमर में दर्द हो रहा है इसका ज़्यादा। वैसे मैंने ओमनी जेल की मालिश भी कर ली 2 बार, लेकिन अब तक कोई नहीं है ठीक है। तो भाई आज के व्लॉग में यही था। और वह दोनों बाहर नाचने लग रही हैं। और भाई मतलब एक टीवी देख रही है और वह दूसरी अपने नाचन लग रही, वो अपनी मन मर्जी की है। तो भाई आज के ब्लॉग में बस यही था। और तो भाई ये जो हमारा ब्लॉग जो पेंडिंग पड़ा था भाई हमने बताना था, वह वीडियो कट कर दी मैंने। उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था वो वीडियो साथ के साथ थी बनी हुई है, जैसे भाई एक्सीडेंट होया मैं हमने क्या बोला भाई क्यों कर हुआ एक्सीडेंट, वैसे तो गिरते फ़ोन नहीं गिर जाता, तो फ़ोन तो चालू था, हम तो रिया में लग गए। तो भाई मेन बात यह है वो वीडियो थी, लेकिन मैंने क्लिप कट करवा दी वो, क्योंकि मैं उसने देखू ना था, मेरा रिया अंदर डाल दी थी अपने व्लॉग पे, पर भाई मेरे बस की नहीं थी, मेरे दक दक सी होने लग जाए उस वीडियो में देख कर। सब तो बड़ी बात है भाई, हमारी रिया हमारे पास है भाई, ओरा के लिए होगी भाभी फालतू, भाई हमारे लिए तो हमारी भाभी है हमारे से छोटी, दोनों बाणा से छोटा, मतलब तीनों बाण भैया से छोटा हो यो छोटे वाला। लेकिन भाई हमने तो है ना अपनी भाभी है भाई, अपनी जान तो भी प्यारी है, अपने बड़का तो भी प्यारी लग गया, सच्ची बताऊँ, कुछ मांग ले या कुछ भी है भाई, खूब तो हमारी इज्जत करे भाई, आराम उसकी करे है। ठीक है, हमारे तो परिवार ने भाई चला रही है और भाई संभाल रही है, उसके बगैर मेरी माँ तक कती बिल्कुल भाई, हम तो घर बार की होगी, देख सच्चाई है भाई, छोरी कितने दिन किसका करेंगी। तो भाई आखिर में भाई भाई ने और भाभी ने करना है भाई, आज भी उनका और कल भी उनका है। हम छाती पीटे हमारी माँ हमारा घर, हमारी माँ हमारे घर ना भाई, जिस दिन छोरी घर बार की हो जाए उड़े तो रिश्ता इतना रह जा है। अब भाई वो हमने दुख सुख में बूझ लियो मैं, और भाई बुला लो मैं, इतना ही काफ़ी हो है, ज़्यादा इंटरफेयर अच्छा नहीं होता। वैसे मेरी भाभी भी और भाई भी मेरी खूब इज्जत करे भाई, जैसी बड्डी हूँ मैं उनकी, तो भाई वह हर काम मेरे तो पूछा करे भाई, जो सलाह जड़े थे मेरा साथ देने का हो भाई मैं ज़रूर दिया करूँ, क्योंकि हमारा भी फर्ज है, ज़रूरी नहीं होता हर बार लेना ही लेना हुआ है पियर तक। जितना भाई उनने मेरा दुख सुख में साथ दे रखा ना, मतलब शायद ही कोई मायके वाला इतना साथ दे सका है, और आज भी दे रहे हैं। और भाई भगवान ने चाही ना, तब मैं भी मतलब अपने दिल तय यो ही प्रार्थना करूँ परमात्मा वो दिन दे। अब भाई मैं भी मतलब नू करूँ नू क्या करे कि जो लोग आई पियर करने लब है उसका घर ना बस्या करता, लेकिन है ना जब पियर अड़ा ने कर रखा हो ना, तो भाई लड़की का भी वो फर्ज बना है ना कि उड़े ते लेकर धरण धरण का हुआ है, और ना यो कहता कि भाई उड़े तो कुछ ले आवे नहीं और आड़े तो भेजा जा भेजा जा भेजा जा। तो ये दोनों तरफ के रिश्ते हैं भाई, निभाने पड़े हैं, जरूरी है निभाने, इन्हीं के कारण प्रकृति का जो नियम है, इन्हीं के कारण यो संसार चल रहा भाई, लेना देना तभी बहुत से देखे हम। अग भाई भाई भाभी हाँ भाई, एक और चीज़ मैं एक और कहती हूँ, जो निक्की दिया भाई, निक्की दिया की हमने वीडियो मैंने वीडियो देखी थी,
तो भाई एक बेटी पे इतना बात सच्चाई है, लेकिन बेटी पे माँ की ममता ज्यादा हुआ है, लेकिन भाई इतनी भी ज्यादा ना होती कि वो दूसरे घर तक बेटी आवे है तो उसकी तरफ लखाव भी नहीं। अपनी बेटी बेटी की तरफ कैसे दे दूं? एक बात तो एक चीज है भाई, हम अपनी बेटी ने दूसरे के घर भेजा है यह सोच कर कि भाई सब कुछ हिस्से का है। चलो वह उस घर के भाई, चाहे उसका घरा घरा थोड़ा है चाहे घना है, वह उस घर की मालकिन है। ना कि ये होता उसकी उड़े भी चौधर चल लगी अपने घरा भी चल लगी चौधर। ठीक है, ये ठीक नहीं है भाई। और भाई जैसे उसने आप घर दे दिया, एक बात सोचन की है भाई, कहाँ जाओगी वाह? उसका पियर में माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं है भाई। तो भाई देखो उस लड़की के साथ भी क्या हो रहा है, और मारना पीटना, घर का सामान गिरना बाहर, अपनी छाती पर हाथ धर कर देखो। चाहे देखे एक बात सोचने की है भाई, एक नजरिए तो सब उस लड़की के कई कमेंट देखे थे मैंने, अगर भाई वह लड़की गलत है, वह कह दे है उन्हें जो वो करवाया वो करवाया, और वह उनका जीना आराम कर रही थी, क्या वो मतलब वो तो सब कुछ करे, क्या वह बोल के भी नहीं सुना सकती समाज ने? अगर भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, यह भी कमी उससे की है। औरत ने इतना भी मत दबाओ कि भाई हर मजबूर हो जाओ वह हर चीज पे। ठीक है, तो अभी जो इज्जत भाई बहुत गलत है। मैं तो एक बात सोचा जाऊँ, कई दिन का उसके साथ हो रहा है, मैं उसकी वीडियो लगातार देखती आ रही हूँ। और भाई उसका ढोंगी वो पति वो आवे वो वीडियो बना, वो मर्द है? मैंने तो मर्द नहीं लागता। मर्द ये अच्छी हरकत कभी भी नहीं करेगा। मर्द तो जो कहना है ना उसी टाइम कवेगा करेगा। अगर मैं तेरे प्रूफ जमा करूँ हूँ तुम्हारी बात कवे तो क्या हम ना कवेंगे? एक बात कवे उसकी रिकॉर्डिंग कर ले, अपनी कहती उड़ तो दिखे नहीं, और जब वह कुछ कवे तो उसकी रिकॉर्डिंग कर ले। भाई वो ना मर्दा है, मैं बता दूं मर्दानगी या ना होती है, अगर लुगाई के दौरे सो जाए वह मर्दानगी हुआ, वह मर्दानगी नहीं होती है। ठीक है, तो भाई मर्द भी अपनी हैसियत में रवा ना जब अच्छा लग गया है। ठीक है, वो मर्दानगी नहीं होती है। जो बात कहनी है सो के सब, जो उसमें कमी हो, चाहे उसकी माँ में हो चाहे उसकी बेबे में हो, जब वह कह दे वाह बात है कि दिक्कत से चाहे उसकी खुद घरवाली में हो, लेकिन यूँ नहीं होती एक सु 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 सुनी चांगली लावर बोल वाला पाछे नट जाए, या कोई हरकत नहीं होती है। तो भाई भाई परमात्मा दे भाई हमारी इतनी हैसियत नहीं उस बाणी की मदद करने की। सच्चाई बताऊं भाई, जरूर दिल से इच्छा थी, लेकिन भाई कभी भी कोई हम तो एक बात कहने की ध्यान भाई भाई कभी भी कमेंट में मैसेज कर लिए बाणे कदे भी क्या है कि जरूर तो बुलाने हो, देख मैं हारी बीमारी की जरूर हूँ, लेकिन तेरे ती बाण त्यार पाओगी, मैं नहीं, मेरी माँ जरूर पाओगी त्यार। ठीक है, तो बाण अपना जीवन छाती में मुक्का मार कर जी। इस दुनिया में ना लोग आई ना जितनी दबेगी ना उतनी दबावेंगे। तो ठीक है भाई, लोग आई इज्जत तो अपने घर आ रह रही है ना, अरे भाई इज्जत तो अपने घर का काम कर रही है, गैर घर तक गिरती नहीं, गैर चाल चलन नहीं चलती, मैं तो मानती नहीं उसमें कोई कमी है। कमी ये होया कर जब नू कहा करते बूढ़े ठेरे मान ले मारे दो दादा थे, वो नू कहा करते कमी ये हो है भाई, घर तक गैर गिरती हो, गैर चाल चलन चलती हो, भाई किसी का जाकर बैठती हो, वही कमी हो और क्या कमी हो ये बताओ आप? अगर उसने कोई बात कह दी, मान ले एक आदमी उससे 10 बात कहा था, वाक्य 2 बात ना कहेगी उल्टी उससे, कोई घनी कह दे कोई थोड़ी कह दिया है उसका। तो भाई आज का व्लॉग बस यही था, लंबा हो जाएगा, बाकी हम फिर आपको बताएंगे एक बात के बारे में और आगे जाकर कमेंट में बताएंगे। और तो भाई वैसे यही था, भाई बाप भी सब ने अपने प्यारे लागे, भैया राम ने भी लागे हैं। और भाई ऐसे परमात्मा नु का अगर जिसके ना है ना उन्हें बुझो जाकर उनकी कमी। और आधे इंसान ऐसे भी हैं जो उस कमी ने जानते हुए भी अनजाना कर दे हैं। ठीक है, और भाई वैसे तो भाई मेरी बेटी एक दूसरे के लिए तैयार है, लेकिन मैं भी कभी कभी अपनी बेटी के बारे में यह चीज़ सोचूं ना जो उस निक्की दैया के साथ हो रहा है, तो भाई हमने भी कर लिया हुआ है। पर मैं ना एक चीज़ में मानू कि मेरी मैं अपनी बेटियां ना ऐसी प्रिपेयर करूँगी, मतलब है कि एक दूसरे के लिए पूरा सहारा बनाएंगी मैं, और आपस में एक दूसरे का बन भाई वाला फर्ज निभाऊंगी। मेरी तो दिल से यही दुआ भाई, बाकी इनू का अगर भाग्य इनका चलेगा, हमारा तो पढ़ाने लिखाने का फर्ज है भाई, हिम्मत मार रही हैं। ठीक है, तो भाई आज के व्लॉग में बस यही था भाई। राम राम जी आप सभी को, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम कर दे। हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइए भाई। बाय बाय।